नमस्कार, मैं हूं रिचा। आप देख रहे हैं खास खबर। आज बात एक ऐसे एसिड अटैक की जिससे एक लड़की इंद्रजीत की जिंदगी तबाह हो गई। शादी से इनकार करने पर एक मनचले लड़के ने रोपड़ की इंद्रजीत कौर पर एसिड से हमला कर उसका चेहरा बिगाड़ दिया। गरीब परिवार की इंदर पिछले 1 साल से अदालत और कोर्ट के चक्कर काट रही हैं। सरकार से मदद तो दूर की बात, आरोपी जेल के अंदर पर धमकियां दे रहा है और वकील सुलह करने का दबाव डाल रहे हैं। मुझे आज शर्म आती कि मैं इंडिया में पैदा हुई हूँ। अगर मैं यूएस या कहीं और कंट्री में पैदा हुई होती तो आज मेरे साथ ये ना होता। साल भर पुराने तेजाब हमले के निशान आज भी मौजूद हैं। देर सबेर ये खत्म हो जाएंगे, लेकिन 24 साल की इंद्रजीत कौर के जख्म भरने में लंबा वक्त लगेगा। वो भी तब जब इलाज के लिए रकम का 8 दिसंबर 2011 का वो दिन इंदर कभी भूल नहीं पाएगी, जब शादी से इनकार करने से नाराज तेजाब फेंक दिया था। अब तक 6 ऑपरेशन हो चुके हैं, लेकिन आज भी चेहरा ढकना पड़ता है। पहले तो सर मैंने सोचा था कि अब जिंदगी पूरी खराब हो गई है, इससे तो मर जाना अच्छा है। फिर मैंने सोचा अगर मैं मर जाऊंगी तो ऐसा बाकी लड़कियों के साथ होता रहेगा। अगर मैंने आवाज ना उठाई तो ऐसा तो होता ही रहेगा, पहले भी हुआ है, आगे भी होता ही रहेगा। इसलिए मैंने सोचा है जब तक सांस चलेगी मैं लड़ूंगी। पिता के रोड एक्सीडेंट में इंतकाल के बाद इंदर स्कूल में पढ़ाकर घर खर्च में मां का हाथ बटाने लगी थी। आंखों में कुछ बनने का सपना था, लेकिन अब दोनों आंखों से नहीं दिखता। डॉक्टर कहते हैं कि ठीक से इलाज हुआ तो एक आंख शायद बच जाए। कर्ज लेकर 9 लाख रुपए इलाज पर खर्च करने के बाद मां अब नाउम्मीद हो चुकी है। आगे पढ़ने को कहती थी, कहती मैं आगे पढ़ूंगी, करूंगी। ऐसे चलो ठीक है। अभी तो बीए फाइनल अब कर लिया था इसने, अपना प्राइवेट जॉब करती थी, बड़ा सुना। अब तो सब कुछ खत्म हो गया, अब तो कुछ। पिछले 1 साल के दौरान माँ बेटी पर जो गुजरी वो सुनकर किसी की भी आंखें नम हो जाएं। इलाज के बीच कोर्ट कचहरी के चक्कर भी काटने पड़े। पहले वकील ने तो फीस लेने के बावजूद केस ही फाइल नहीं किया, तो दूसरा वकील समझौता कर लेने का दबाव डालने लगा। उधर रोपड़ जेल में कैद मंजीत भी धमकियां दे रहा है। जेल में था, एक दिन में 4 टेलीफोन उसके आए कि तुम हमारे साथ फैसला कर लो, नहीं तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। पता नहीं उसको कहां से ये बैकिंग थी। 2009 में राष्ट्रीय महिला आयोग ने सरकार को एसिड हमले की शिकार लड़कियों को फौरन 5 लाख रुपए की मदद और प्लास्टिक सर्जरी के लिए 20 लाख रुपए मुहैया करवाने की ताकीद की थी। इस वारदात को 1 साल पूरा होने को आया, लेकिन न तो केंद्र और न ही राज्य की बादल सरकार से कोई मदद मिली। अब परिवार ने हाई कोर्ट में गुहार लगाई है। मैंने मांग की है कि उसके पूरे के पूरा प्लास्टिक सर्जरी का इलाज का खर्चा सरकार को उठाने के लिए कहा जाए, और साथ में उसकी रिहेबिलिटेशन या पुनर्वास के लिए भी उसको आर्थिक सहायता दी जाए। उन्होंने पंजाब सरकार को कहा है कि 18 दिसंबर जिस तारीख के लिए नोटिस जारी किया है कि उस तारीख को आप कोई फैसला करके। आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 307 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें अधिकतम सजा उम्र कैद होती है। वैसे लंबे वक्त से तेजाब हमले के मामलों के लिए अलग से कानून बनाने की मांग हो रही है, जिसमें दोषी को सजा के साथ साथ पीड़ित को मुआवजा देने का भी प्रावधान हो। इंदर और उसकी जैसी तमाम लड़कियां ऐसे कानून की राह देख रही हैं। इंदर को इस हालत में देखकर दुख होता है, लेकिन उससे भी ज्यादा गुस्सा आता है ऐसी कानून व्यवस्था पर, जहां ऐसा गुनाह करने वाले मामूली सजा पाकर छूट जाते हैं। इंदर ने तो अपना चेहरा ढक लिया है, लेकिन शर्म तो सरकार को आनी चाहिए, जिसे इनका दर्द नहीं दिखता। अब तो बस न्यायपालिका का ही सहारा है, जहां से कोई राहत मिल जाए। रोपड़ के मोरिंडा से कैमरा पर्सन अर्पित जायसवाल के साथ आनंद पटेल, एनडीटीवी इंडिया।